अब चलिए हम अपने एक्सेल सीट में एक नई सीट ऐड करते हैं। जैसे हमने कॉलम ऐड करके देख लिया है, एक नई सीट ऐड करके देखते हैं कि वो वर्क करता है या नहीं करता। तो गाइज हमने यहाँ पर एक नई सीट ऐड कर ली है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर 5। चलिए अब अपने उस सीट पे चलते हैं और अपने इस डेटा को रिफ्रेश करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए 167 रोज लोडेड है और यहाँ पर फिल्टर लगा के देखें तो 4 ही डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा चेंज हो गया है और फिल्टर लगा के देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर 5 आ चुका है। गाइस आज हम सीखेंगे एक्सेल के मल्टीपल सीट को एक सिंगल सीट में कैसे कंबाइन करें बिल्कुल डायनेमिक तरीके से। चाहे उस सीट में कोई कॉलम इंक्रीज हो या उस एक्सेल फाइल में कोई नई सीट आप ऐड करते हैं, हर एक तरीके में ये ट्रिक काम करेगा जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर हर 4 डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा है। इनका सेल्स का डेटा है, आइटम आईडी, आइटम नेम, सेल्स पर्सन एंड 1 से 7 तक का मेरे पास अभी डेटा है। कल जो आएगा 8 का आएगा, फिर 9, 10 ऐसे ऐसे ये डेली बढ़ता जाएगा। तो इसको हमें बिल्कुल डायनेमिक तरीके से कंबाइन करना है। यहाँ पर सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने अभी सेल किया। हो सकता है इन फ्यूचर ये डिस्ट्रीब्यूटर और बढ़ जाएं तो हमारी सीट और इंक्रीज हो जाएगी, 4 की जगह 6 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो इसको हमें कंबाइन करना है इस फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से हमें इसको कंबाइन करना है। यहाँ पर कंबाइन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का नेम मिल जाएगा, आइटम आईडी और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आ चुके हैं अपनी एक नई एक्सेल वर्कबुक में। इसी सीट में हम उन सारे डेटा को कंबाइन करके लाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना अपना डेटा के टैब पे। यहाँ पर हमें मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हमें जाना है न्यू क्वेरी। यहाँ पर दिखेगा हमें फ्रॉम फाइल। यहाँ पर हमें मिलेगा सबसे पहले फ्रॉम वर्कबुक। इस पर हमें क्लिक करना है। हमारे पास ब्राउज करने का एक विंडो आएगा, जहाँ भी आपका डेटा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास ये है डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स डेटा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक हमारे पास पॉपअप आएगा जिसमें हमें उस सीट की सारी डिटेल दिखेगी। यहाँ पर हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चारों डिस्ट्रीब्यूटर के नेम से यहाँ पर लिस्ट दिख रही है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो सैंपल डेटा दिख जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सीट वाइज काम नहीं करना, हमें पूरी एक्सेल वर्कबुक पे काम करना है, जिससे इन फ्यूचर अगर कोई सीट ऐड होती है इस एक्सेल फाइल में तो उसको भी ये कंसीडर करे। उसके लिए हमें इस फोल्डर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं नेम, सीट के नेम। उसके बाद आ रहा है डेटा कॉलम जिसमें हमारा वो डेटा है। 4 टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक्सेल में 4 सीटें हैं, तो जितनी भी सीटें होंगी उतने टेबल आपको यहाँ पर दिखेगा। अब हमें केवल इसी की ज़रूरत है, तो बाकी का डेटा जो है हम उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से करेंगे राइट क्लिक एंड रिमूव अदर कॉलम्स। इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे पास सारा कॉलम रिमूव होकर एक सिंगल कॉलम बचेगा। अब यहाँ पर हम एक मैनुअल ट्रिक के थ्रू जाकर इसको कंबाइन कर सकते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फुली डायनेमिक कैसे हम इसको कंबाइन करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैनुअल प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, इस आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फिल्टर जैसा विंडो ओपन होगा, यहाँ नीचे वाले को अनटिक करना है एंड यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके आप करेंगे यहाँ पर आपके पास सारा डेटा कंबाइन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका हेडर दिखाई दे रहा है वो सेकंड में दिखाई दे रहा है। हेडर पे अभी लिखा हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2। तो हमें जो हमारा पहला कॉलम है उसको हेडर बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे होम टैब में। यहाँ पर हमें मिलेगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम था वो हेडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ भी हेडर के नेम आ रहे हैं, जो बाकी के सीट के हेडर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, अपने आइटम नेम पर जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर। यहाँ पर जाएंगे डज नॉट बीइंग विद, इस पर हम क्लिक करेंगे
और यहाँ हमें फिल्टर में लिखना है आइटम, और यहाँ से हम कर देना ओके। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे वो हेडर रिमूव हो चुका है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से करेंगे डिडक्ट डेटा टाइप। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा टाइप डिडक्ट कर लेगा। अब हमें क्या, जैसा कि हमने अपनी डेमो में देखा था, वीडियो के शुरुआत में देखा था कि जो डेट है हमें अनपिवट में चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए हम यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे अनपिवट अदर कॉलम्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है जो हमारा रिक्वायरमेंट नीड है। अब यहाँ पर हम इसको हेडर को चेंज कर देंगे डेट, और यहाँ पर कर देंगे इसको क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको सेलेक्ट करके डिडक्ट डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये डेट में कन्वर्ट हो गया और ये क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया होल वैल्यू में। अब इसको हम यहाँ से होम टैब पे जाके यहाँ से क्लोज एंड लोड करेंगे तो जो भी वो हमारी चारों सीट है यहाँ पर हमारे पास वो सारा डेटा आ गया है। तो चलिए अब अपने एक्सेल फाइल में एक नई डेट ऐड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वो फील्ड आता है या नहीं आता है। यहाँ पर पहली सीट में हम जाकर यहाँ पर 8 तारीख का 8 जनवरी का डेटा ऐड कर रहे हैं और इस फाइल को सेव करेंगे और अपनी सीट पर आएंगे। यहाँ से हम करेंगे रिफ्रेश हमने कर दिया। अब यहाँ पर डेट पर फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अभी भी हमें केवल 7 तक का डेटा दिखाई दे रहा है, 8 का डेटा नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं कि गैप कहाँ पे आ रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमने रीनेम किया, अनपिवट किया, फिल्टर किया। यहाँ पर जाएंगे एक्सपेंड डेटा पे जो हमने एक्सपेंड किया और यहाँ पर हमें मिलेगा गियर आइकॉन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा फिल्टर, जो कि हमने एक नया कॉलम ऐड किया वो यहाँ पर आ गया है लेकिन वो अनसेलेक्टेड है। अगर हम जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे और यहाँ हम आएंगे एकदम लास्ट में और यहाँ से फिर से क्लोज एंड लोड कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमने डेट ऐड किया है 7 तारीख का डेटा, यहाँ पर 8 तारीख का डेटा यहाँ पर हमें दिख जाएगा। ये रिफ्रेश हो रहा है, अब ये आ गया है, इसमें 8 तारीख का डेटा भी आ गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें जाकर वहाँ पर हर बार जितनी बार आपका डेट ऐड होगा उतनी बार आपको जाके वहाँ पर वो फिल्टर लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वो सब ना करना पड़े, चलिए अब हम वो देखते हैं उसको हम कैसे डायनेमिक करेंगे। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे अपने पावर क्वेरी के विंडो में। जो भी हमने अभी तक किया उसको सारा हम करेंगे डिलीट। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डिलीट। अब हम फिर से आ चुके हैं बिल्कुल सोर्स पे। अब यहाँ पर जो हमारा टेबल है जिसमें हमारा यहाँ नीचे डेटा दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो टेबल है, टेबल का जो हेडर है वो यहाँ पे हेडर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो सबसे पहले हम इसके हेडर को प्रमोट करेंगे। प्रमोट कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऐड कॉलम में, यहाँ पर हम एक सेलेक्ट करेंगे कस्टम कॉलम। इस पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आएगा। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है टेबल डॉट प्रमोट हेडर। इसको हमें यूज करना है टेबल हेडर प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हमें उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा टेबल है। तो डेटा वाले कॉलम में हमारा टेबल है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से एक कॉलम में टेबल मिल गया है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉलम का जो हेडर है वो प्रमोट नहीं हुआ। टेबल का जो हेडर है इसमें जो हेडर था वो प्रमोट हो गया है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने वाली बात यह है, ये 3 कॉलम जो है यहाँ पर हेडर प्रमोट हो गया है, लेकिन जहाँ पर सेल्स है वहाँ अभी भी वही सेम इशू आ रहा है। क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि ये जो हेडर था इसका वो डेट फॉर्मेट है, डेट है, इसलिए डेट के कंडीशन में जो आपका टेबल डॉट प्रमोट हेडर है वो काम नहीं करता है। उसके साथ एक फंक्शन और हम यूज करेंगे तब ये वर्क करेगा। तो अब हमने इसमें वो भी फंक्शन को ऐड कर लिया है। इस फॉर्मूले को आपको ऐड करना है अगर आपका हेडर डेट है। इसको करने के बाद अब यहाँ से हम करेंगे ओके। अब यहाँ पर अगर आप फिर से जाके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका हेडर प्रमोट हो चुका है। हेडर प्रमोट करने के बाद अब हम इसको कंबाइन करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बाकी के कॉलम को रिमूव करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स।
अब हमारे पास एक सिंगल कॉलम बचा, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके इस डेटा को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ से करेंगे ओके, और हमारा सारा डेटा कंबाइन हो चुका है। अब यहाँ पर जो कंबाइन हुआ उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में आकर यहाँ पर जो भी हमारे हेडर है वो यहाँ पे हार्ड कोडेड है, यहाँ पर हार्ड कोडेड लिखा हुआ है वो कॉलम। कल को अगर कोई भी कॉलम हमारे सीट में ऐड होता है तो यहाँ पर वो ऐड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला यूज हो रहा है टेबल डॉट एक्सपेंड, तो इसको हम कैसे डायनेमिक करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हम इसको डिलीट करेंगे, जो भी हमारा स्टेप चला है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम एक फार्मूला लिखेंगे, उसके लिए हम क्लिक करेंगे एफएक्स पर। यहाँ पर अब हम लिखेंगे टेबल डॉट कंबाइन एंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हमें इसी हेडर को देना है कंबाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पर लिखेंगे कस्टम एंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंड यहाँ पर हम कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर भी हमारे पास कंबाइन होके डेटा आ गया है, लेकिन यहाँ पर कोई हेडर नहीं है। तो अभी हमें इसको कंबाइन नहीं करना है, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, इसका जो हेडर नेम है वो चाहिए। तो हेडर नेम निकालने के लिए क्या हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लगाएंगे, उसका नाम है टेबल डॉट कॉलम्स रो कॉलम नेम्स एंड ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में जाएंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप इस टेबल को कंबाइन करो और हमें जो चाहिए केवल कॉलम नेम दे दो। तो हमने क्या लगाया टेबल डॉट कॉलम नेम्स, एंड यहाँ से हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिस्ट बनकर आ गई जितने भी कॉलम हमारे टेबल में अवेलेबल हैं। तो हम इसको कर देंगे, यहाँ पर रीनेम करेंगे, इसका लिख देंगे नेम, एंड यहाँ से हम कर देंगे एंटर। अब यहाँ पर हम फिर से एक बार ऐड करेंगे, एफएक्स पर क्लिक करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हैशटैग लिखना है हमें। यहाँ पर जो भी हमारा पिछला स्टेप हो यहाँ पर दिख जाएगा, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है पिछले से पिछला, एंड यहाँ पर करेंगे ओके। तो फिर से हम आ गए अपने उसी स्टेप पे। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से करेंगे रिमूव अदर कॉलम्स, हमारे पास बचेगा सिंगल कॉलम। तो अब हम इसको कंबाइन करने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे ओके। अभी हमारा डेटा कंबाइन हो चुका है। अब जो हमारा ये टेबल है, जो हमारा ये टेबल कंबाइन हुआ है, उसका जो हेडर यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे। सबको हमें करना है रिमूव, एंड यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नेम, जो भी हमने यहाँ पर स्टेप ऐड किया है, यहाँ पर नेम लिख देंगे, एंड यहाँ से करेंगे ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर सेम रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा हेडर है वो डायनेमिक हो चुका है। अब चलिए इसको सबसे पहले हम लोड करते हैं, या फिर हम इसको अब अनपाइवेट भी कर लेते हैं, उसके बाद लोड करते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ करने को रहा नहीं है। इसको हम करेंगे सेलेक्ट तीनों कॉलम को, एंड यहाँ से करेंगे अनपाइवेट अदर कॉलम्स। अब हमने अनपाइवेट कर लिया, इसका नाम करेंगे चेंज डेट, यहाँ पर कर देंगे क्वांटिटी, एंड करेंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे डिडक्ट डेटा टाइप, तो डेटा टाइप डिडक्ट हो गया। होम टैब पे जाके क्लोज एंड लोड क्लिक करके इस डेटा को हम कर लेंगे लोड। तो चलिए अब हम अपने उस फाइल में जाकर एक कॉलम ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें यहाँ पर दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 9 और 10 का डेटा। अब चलकर देखते हैं कि रिफ्रेश करने पर हमारा यहाँ पर वो डेटा आता है या नहीं आता है। यहाँ पर देखिए 149 रोज लोडेड है, और यहाँ पर अगर आप डेट चेक करेंगे 1 से 8 तक का डेटा है। अब यहाँ पर जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 149 से 167 हो गया, और डेट पर अगर फिल्टर आप लगाएंगे तो यहाँ पर 9-10 वाला डेट ऐड हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर नेम नहीं आ रहा है। अब अगर हमें वो सीट नेम भी चाहिए, या जैसे हमारे केस में डिस्ट्रीब्यूटर है वो सीट नेम चाहिए, तो उसको हम कैसे लेकर आएंगे, चलिए वो अब देख लेते हैं। अब हम फिर से आ चुके हैं अपने पावर क्वेरी में। यहाँ पर हम जहाँ पर हमने कॉलम रिमूव किया था वहाँ तक का डेटा हम इसको करेंगे डिलीट, उससे नीचे का डेटा हमें डिलीट कर देना, जो भी हमने स्टेप अप्लाई किया है डिलीट करेंगे। और ये जो रिमूव्ड अदर कॉलम वाला स्टेप है, इसके गियर आइकॉन पर हमें क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे एक फिल्टर का आइकॉन आएगा, यहाँ पर हम इसको जो नेम है उसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ से हम करेंगे इसको ओके। अब यहाँ पर हमारे पास नेम आ चुका है। अब यहाँ से फिर से हम इसको बटन के थ्रू
इसको हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पर अनटिक करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सीट का नेम है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिर से हमें ये जो हेडर दिख रहा है इसको हमें फिर से रीनेम करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे डिलीट, यहाँ पर लिखेंगे नेम। इतना करने के बाद अब यहाँ पर फिर से ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा कंबाइन हो चुका है विद सीट नेम। अब इसको हम बस अनपाइवेट करेंगे, चारों कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे अनपाइवेट अदर कॉलम्स। इस पर हम क्लिक करेंगे, डेटा हमारा अनपाइवेट हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉलम नेम चेंज करेंगे डेट एंड यहाँ पर इसको करेंगे क्वांटिटी और कंट्रोलर की मदद से पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर करेंगे डिडक्ट डेटा टाइप एंड यहाँ से होम टैब पे जाके इसको हम कर देंगे क्लोज एंड लोड। जैसे हम इसको, अब हमारे पास यहाँ पर डेटा लोड हो चुका है विद सीट नेम। अब चलिए हम अपने एक्सेल सीट में एक नई सीट ऐड करते हैं। जैसे हमने कॉलम ऐड करके देख लिया है, एक नई सीट ऐड करके देखते हैं कि वो वर्क करता है या नहीं करता। तो गाइज हमने यहाँ पर एक नई सीट ऐड कर ली है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर 5। इसको हम सेव कर देंगे और इसमें सीट का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, चाहे आगे चाहे मिड में, कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब अपने उस सीट पे चलते हैं और अपने इस डेटा को रिफ्रेश करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए 167 रोज लोडेड है और यहाँ पर फिल्टर लगा के देखें तो 4 ही डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा चेंज हो गया है और फिल्टर लगा के देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर 5 आ चुका है। तो अब ये सीट बिल्कुल डायनेमिक बन चुकी है, चाहे आपके उस एक्सेल सीट में कोई कॉलम ऐड हो या कोई नई सीट ऐडेड हो। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस सीट में आकर उसको रिफ्रेश करना है और आपको डेटा पूरा कंबाइन होकर मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।